प्रभु, आप मुझसे पूछते हैं कि मैं कहाँ रहूं। पूछे हूँ मोही कि रहूं कहाँ, मैं पूछत सकुचा। जहाँ न हो तहाँ देहु कहीं, फिर तुम ही दिखाओ था। आप पूछते हैं कि मैं कहाँ रहूं। प्रभु, उससे पहले मुझे आपसे पूछने में संकोच हो रहा है नाथ, आप कहाँ नहीं हैं। पहले वो स्थान बताइए कि आप कहाँ नहीं हैं। हमारे बिहार के एक बक्सर में एक पागल बाबा थे, बड़े अद्भुत फक्कड़ महात्मा। तो एक आदमी ने उनसे जाकर पूछा, महाराज मानस में कहाँ है। वो चुपचाप बैठे रहे। 3 बार 4 बार पूछा तो बाबा ने कहा, इधर आओ, तुम्हारा प्रश्न गलत है, इसलिए क्या उत्तर दूं तुमको। प्रश्न ये मत पूछो कि मानस में क्या है, प्रश्न करो मानस में क्या क्या नहीं है, है? ये ना पूछा जाए कि भगवान कहाँ है, पूछिए भगवान कहाँ नहीं है। सावधान रहिएगा। आजकल एक समूह बड़ी तीव्रता के साथ समाज में ये फैलाने में लगा है कि भगवान की पूजा के लिए मंदिर की क्या आवश्यकता है। क्यों मंदिर में जाना, भगवान तो सब जगह है। सही है ना, भगवान तो सब जगह है, लेकिन मंदिर क्यों जाना। इसलिए जाना माई बाप की सब जगह हमारी श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती। अभी हम उतने बड़े सिद्ध नहीं हुए हैं। हम जब मंदिर में जाते हैं तो हमारी श्रद्धा उत्पन्न होती है, इसलिए मंदिर की आवश्यकता। दूसरी बात, किसी महापुरुष ने कहा कि हवा तो सब जगह है। हवा कहां नहीं है वो, लेकिन यदि हवा प्राप्त करना हो तो एसी और पंखे की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार भगवान सब जगह है, लेकिन कृपा प्राप्त करनी हो तो मंदिर की आवश्यकता है। आपको भटकाने वाले दिया मोमबत्ती लेके ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमारी निष्ठा ही समाज में हमको प्रतिष्ठा दिलाती है। इसलिए निष्ठा अडिग होनी चाहिए। लोग पूछ रहे हैं कि नंदी जी उधर काहे मुंह किए हैं। तो कहा, तहरी और मुंह करके बैठे नंदी जी। नंदी जी उधर बैठे हैं क्योंकि कह रहे हैं कि मेरा भोला उधर ही जाकर बैठा है। ये बताने के लिए बैठे हैं नंदी जी। अब इसके बाद भी कह रहे हैं फौहारा है। बाबा है, सब हुई हो, घबराए के नहीं है। वाल्मीकि जी ने कहा, प्रभु आप कहां नहीं हैं, आप पहले मुझे वो स्थान बताइए। राम जी मुस्कुराए। वाल्मीकि ऋषि ने कहा, प्रभु मैं आपको रहने के लिए 14 स्थान बताता हूं। कितने स्थान? 14। इन 14 स्थानों में आपका जहां जहां मन करे नाथ, आप जाकर वहां बसिए। ये 14 स्थान कहीं बाहर नहीं है, न प्रयाग में है, न हरिद्वार में है, न अयोध्या में है। ये हमारे आपके शरीर में, हमारे जीवन में और हमारे दैनिक व्यवहार में है। सबसे पहला स्थान वाल्मीकि ऋषि ने राम जी के रहने के लिए बताया। राम जिनके श्रावना समुद्र समाना, जिनके श्रावना समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरहि निरंतर होहि न, भरहि निरंतर होहि न पूरे, तिनके ही तुम कहु गृह रे, तिनके ही
बाबा वाल्मीकि जी कहते हैं कि राम जिनके कान का स्वभाव समुद्र जैसा हो जाए। समुद्र का क्या स्वभाव है? समुद्र कभी भी ये मानदंड निर्धारित नहीं करते हैं कि किस प्रकार की नदी मेरे पास आएगी। मेरे में जो नदी आए वो निर्मल होना चाहिए जल। समुद्र ने कहा क्या? समुद्र ने कहा कि मेरे पास जो नदी आए बहुत पवित्र नदी होनी चाहिए। समुद्र ने कहा क्या कि नदी आए वो महान नदी होनी चाहिए ना। जिस प्रकार भी नदी आवे, समुद्र कभी नदी को मना नहीं करते। और एक बात समझिएगा, निरंतर नदियों के आगमन के बाद भी समुद्र कभी भरने वाले नहीं है। वाल्मीकि जी कहते प्रभु जिसके कान का स्वभाव समुद्रवत हो जाए, अर्थात जिस प्रकार निरंतर नदियों के आने के बाद समुद्र नहीं भरते, उसी प्रकार निरंतर आपकी कथा सुनने के बाद जिसके कान और चित्त न भरे, आप उसके हृदय में विराजमान हो जाइए। आपके लिए पहला स्थान है। आप में से जिसका मन कभी भगवान की कथा से न भरे, विश्वास में रहिए, आपके हृदय के लिए भगवान को पहला घर बताया गया, पहला स्थान। आदमी जब कोई एग्जाम देने जाता है ना, फॉर्म फिलअप करता है, तो उसमें सेंटर का ऑप्शन रहता है। तीन रहता है ना। हम कभी भर लेने की 4। अच्छा, हम कभी भरे नहीं है, सुने हैं इसलिए बता रहा हूं। पढ़ाई किए, उसके बाद व्यापार किए, तब तक यहां एडमिशन हो गया हमारा। फॉर्म भरने का अवसर नहीं आया। 4 ऑप्शन होते हैं। तो पहले नंबर पर जो स्थान लिखा जाता है, तो वो छात्र जहां वो वास्तव में जाना चाहता है वो स्थान लिखता है, यह हमारा प्रिय स्थान। यदि वहां न मिल पाए तो उसके बाद जो दूसरा प्रिय स्थान वो लिखा जाता है। उसी प्रकार 14 स्थानों में सबसे पहला स्थान वाल्मीकि जी ने बताया, प्रभु जिसके कान कभी कथा से न भरे उसके हृदय में रहिए। ये वाल्मीकि जी के लिए प्रिय स्थान है। वहां भगवान सर्वकाल आकर विराजमान हो, मन न भरे कभी कथा से। दूसरा स्थान, एक पक्षी है चातक। चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र में बादल जब वर्षा करते हैं तो उसी जल का पान करके अपना जीवन बिताता है। मैंने तो पढ़ा है कि जल के अभाव में जब चातक मरने लगता है तो आकाश से गिरते समय भी चातक अपना मुख ऊपर ही किए रहता है। क्यों? मुख नीचे करके गिरूं और कोई दूसरा जल यदि मेरे मुख में चला गया तो मेरा प्रेम झूठा हो जाएगा। कोई दूसरा जल नहीं जाना चाहिए मुख में। वाल्मीकि जी कहते प्रभु जिस प्रकार चातक स्वाति के बूंद के लिए पागल है, उसी प्रकार जिसकी आंखें चातक बन जाए, आपका स्वरूप स्वाति का बूंद बन जाए, अर्थात नाथ जिसकी आंखें आपको देखने के लिए दिन रात तरसती हो, बेचैन हो, लालायित हो, आप उसके हृदय में अकेले नहीं, सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ जाके रहिए। प्रभु आपके लिए दूसरा स्थान बता रहा हूं। जिसके नेत्र भगवान को देखने के लिए बेचैन हो, भगवान उसके हृदय में आके रहते हैं। दूसरा स्थान कान हो गया, आंख, अब बारी है जिह्वा की। वाल्मीकि जी कहते तीसरा स्थान, जश तुम्हार मानस विमल हंसिनी जीहा जास मुक्ताहल गुणगन चुनई राम बसहु हियतास। कहते हैं प्रभु एक मान सरोवर है कैलाश के निकट, जहां पर हंस उस मान सरोवर के जल से मोती का चयन करते हैं। यदि वो मान सरोवर है तो ये कथा मानस सरोवर है। वहां हंस है तो यहां संत है। वाल्मीकि जी कहते हैं प्रभु आपके इस मानस सरोवर में
जिस भक्त की जिह्वा हंसनी बन के और आपके नाम और आपके गुण रूपी मोती का निरंतर चयन करती रहे, आप उस भक्त के हृदय में आपके लिए तीसरा स्थान। आप में से जिसकी भी जिह्वा दिन रात भगवान के नाम के गुणगान में लगी है, भगवान आपके हृदय में बसे हैं। कलिकाल में भगवान नाम ही एक साधन है हमारे आपके लिए। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी उत्तरकांड के अंत में लिख डाले कि हमारे लिए आपके लिए कलिकाल में जन्म लिए हैं, न जोग है, न जप है, न तप है, न व्रत है, न कोई पूजा है, ये सब बेकार नहीं है। फिर महाराज जितने नियम से और शुद्धता से इन सबको करना चाहिए, हमारे आपके बस की बात अब नहीं रही। एकादशी का व्रत किए हैं और समोसा छनते देखे जिह्वा में पानी आ गया। पूज्य महाराज श्री के पास एक बार था तो एक लोग थे वहां, हम लोग सो गए 10:30-11 बजे, तो जगे हैं। पूछा गया भाई आप क्यों जगे हैं? बोले 12 बजे का इंतजार कर रहा हूं। तो क्यों? एकादशी का व्रत है ना, समोसा आया हुआ है, 12 बजे एकादशी पूरा, समोसा खाऊंगा फिर सोऊंगा। ये कैसा व्रत है वो? यहां तक कहा गया है यदि आप व्रत हैं और समोसा जिलेबी इमरती कुछ भी देख लिया और आपकी जिह्वा में पानी आ गया, आपका व्रत खंडित हो गया। इतना कठिन है। लोग यज्ञ करते हैं, आहुति स्वाहा स्वाहा, धोती पहने नहीं पैंट पहने स्वाहा स्वाहा, उसका फल मिलेगा? जितनी शुद्धता से इन सबको करना चाहिए, कलयुग के जीव के बस बात। तो उपाय क्या है? तो गोस्वामी जी कहते 3 उपाय हैं। पहला राम ही सुमेरिय, दूसरा गाय राम ही, तीसरा संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही। भगवान के नाम का स्मरण करिए, भगवान के नाम का गुणगान करिए, और अगल बगल कहीं भगवान की कथा उपलब्ध हो जाए तो जाकर बैठ करके भगवान की कथा का श्रवण करिए। यही 3 कार्य यदि हमने और आपने साध लिया तो यही जन्म में भगवान कहीं भी कभी मिल जाएंगे हमको आपको। 3 काम साधना है केवल, भगवान नाम लेने का स्वभाव बने। उपाय महाराज, दिन में सबसे अधिक जहां बैठते हैं आप, अपने कार्यालय में, अपने घर में, जहां भी बैठते हैं वहां भगवान का नाम लिखवा डालिए। उससे क्या होगा? जैसे जैसे आंखें जाएंगी, जिह्वा पढ़े चाहे न पढ़े हो, अखियां देखेगी तो आंखें पढ़ लिया करेंगे। देखिए, जीवन का एक काम मैं आपको बताऊं, मैं किसी कार्य के लिए आपको मना करूं कि आज के बाद आपको ये काम नहीं करना है, आप करेंगे? केडी मिश्रा जी करेंगे? गंगा जी में कसम जी लेके आपको ये काम नहीं करना है, आप करेंगे? बोलिए, नहीं करेंगे? करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। हम कहते हैं करेंगे। आप भगवान को छू के कसम खाइए फिर भी आप करेंगे। वो कौन सा काम है महाराज? हमने आपको सौगंध दिला दिया, आज के बाद आप हिंदी नहीं पढ़ेंगे। हमारे एक चाचा हैं, परम आदरणीय श्रीमान शशिधर सिंह जी, ठेकेदार चाचा, तो वो किसी तरह अपना नाम लिख पाते हैं, शशिधर सिंह, लेकिन अद्भुत जीवन का अनुभव उनको, उनके साथ मैंने बड़ी दुनिया देखी घूम के। तो चाचा बताने लगे, एक बार एक कंपनी के मालिक के साथ पटना गए, होटल में रुकना था। तो जिस होटल में गए तो उसमें एक ही कमरा था। तो मालिक ने कहा कि सिंह जी आप बगल वाले होटल में चले जाइए, मैं इसमें रुक जाता हूं। तो चाचा चले गए बगल वाले होटल में। अब वहां गए तो रजिस्टर भरना पड़ता है, चाचा तो लिखते नहीं है। तो उसने कहा सर फिलअप करिए। बोले फिलअप करो, मैं बोलता हूं भरो। तो नाम पूछा, पता पूछा, कहां से आए हैं, कब तक रुकेंगे, दुनिया। अब साइन तो स्वयं को करना पड़ेगा। साइन करने के लिए रजिस्टर दिया तो चाचा फंसे।
पेन लिए हिंदी में किसी तरह शशिधर सिंह लिखे। अब वो जो साइन किए तो वो उनका कपड़ा देखे और सिग्नेचर देखे, तो चाचा तो समझ गए कि ये मेरा उपहास कर रहा है। बोले कब का जन्म है आपका, कब से दुनिया देख रहे हैं आप? एक समय था कि मैं अंग्रेजी ही बोलता था, अंग्रेजी ही लिखता था, हिंदी पढ़ा ही नहीं आज तक। 86 में आंदोलन हुआ, अंग्रेजी छोड़ो, उस दिन मैं कसम खा लिया आज के बाद ना अंग्रेजी पढ़ूंगा, ना सुनूंगा, ना लिखूंगा। हिंदी लिखने आता नहीं तो ऐसे नहीं लिखूंगा। अरे नहीं नहीं सर, जाइए जाइए, कोई बात नहीं। चाचा सुनाए तुम्हें बहुत हंसा। यदि आपको सौगंध दे दी जाए कि आज के बाद आपको हिंदी नहीं पढ़ना है, आप कसम खा लिए, इधर व्यासपीठ पर देखिए, पढ़ना नहीं है, केवल देखने के लिए बोला हूं। जैसे आपकी आंखें जाएंगी, जिह्वा पढ़े चाहे न पढ़े हो, आंख जाएंगी तो आंखें पढ़ लेगी कि यहां मेरे राम लिखा हुआ। तो आपकी गाड़ी को देखेगा, सबकी आंखों से आपके भगवान के नाम का उच्चारण होता रहेगा और आपका पुण्य बढ़ता रहेगा, से भगवान का नाम निकलता रहे। वाल्मीकि जी कहते हैं, प्रभु चौथा स्थान जो सुगंध पहले आपको अर्पित करके स्वयं धारण करे। सुगंध लेते हैं ना, इत्र लगाते हैं, सेंट लगाते हैं, न जाने काका लगाते हैं, पहले रुई में लगाकर ठाकुर जी को चढ़ा दें, फिर प्रसाद बना के स्वयं धारण करें। इसके बाद तुम ही निवेदित भोजन घर में भोजन बने तो पहले थाल भगवान की निकाली जाए। कैसे निकाली जाए महाराज? तो जैसे आप अपने लिए थाली निकालते हैं, दया आती है हो। आदमी अपने 56 भोग बना के खाता है और भगवान को चींटी वाला बतासा भोग लगाता है और कहता है भगवान तो कृपा नहीं कर रहे हैं। ये जन्म में तो कृपा होने वासे रही आपके पर। भगवान ये नहीं कहते कि आप मुझे 56 भोग खिलाइए। भगवान तो ये कहते हैं, प्यारे जो आप पाते हैं उसी को थोड़ा भाव से खिला दीजिए, वो उसी में संतुष्ट है। आप सुने वो क्या सूरदास जी की रचना का पद है, वो अंतराय। अरे दुर्योधन की मेवा त्यागी। भगवान शांति दूत बन के गए कहां? हस्तिनापुर, द्वारिका से शांति प्रस्ताव लेकर गए। शकुनी ने दुर्योधन को सिखाया, कृष्ण आ रहे, इनको पटा लो, भोजन कराओ, कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान कृष्ण आए, पूरा हस्तिनापुर स्वागतार्थ उतरा। दुर्योधन ने कहा, वासुदेव आज आप मेरे अतिथि हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, दुर्योधन मैं शांति प्रस्ताव लेकर आया हूं, यदि मैं बिना अपनी बात रखे तुम्हारे यहां भोजन कर लूंगा तो ये पक्षपात हो जाएगी। मैं जितना पांडवों की ओर से शांति लाया हूं उतना तुम्हारी ओर से भी शांति लेकर आया हूं। यदि तुम मेरे शांति प्रस्ताव को स्वीकार करोगे तब तुम्हारे पास भोजन करूंगा। दुर्योधन कहता रह गया। भगवान कृष्ण नहीं गए, कहां गए? विदुर जी के पास गए। ऐसा कहते हैं विदुरानी को विश्वास नहीं था कि कन्हैया भोजन करने आएंगे। भगवान पहुंचे, विदुरानी इतने भाव में आ गई, केला खिलाते समय छील करके केले को फेंक दे गई और छिलका खिलाती गई। भगवान उसी को भाव से पाते गए। रूखा सूखा साग भाव में इतनी डूबी थी कि साग बनाई, साग में नमक मसाला ही डालना भूल गई, पानी में उबाल के रख दिया। भगवान उसी को पा लिए। अरे दुर्योधन की मेवा त्यागी और साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम
भारत की एक माँ थी जिनका नाम था कर्माबाई। आप लोग नाम सुने हैं कर्माबाई का? कर्माबाई स्वयं भिक्षा मांग के खाती थी। कर्माबाई घर से निकलती थी, द्वार द्वार घूमती थी, जो मिलता था उसी को बना के पाती थी, अकेले रहती थी कर्माबाई। एक दिन भगवान के मंदिर में गई दोपहर में। कर्माबाई ने जाकर देखा कि दोपहर में पुजारी जी भगवान को भोग लगा रहे थे। कर्मा ने कहा, प्रभु ये पुजारी तो आपको भूखों मार डालेगा, बताइए सुबह से आप कुछ पाए नहीं प्रभु, इस समय भोजन मिल रहा है। प्रभु यहाँ तो मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, आप एक काम करिएगा, आप सवेरे सवेरे मेरे घर आ जाइएगा 6 बजे, मैं आपके लिए कुछ बना दूंगी, आप पा लीजिएगा, फिर आकर यहाँ भोग लगाते रहिएगा। ये मैं आपको मनगढ़ंत कथा नहीं सुना रहा हूं, ये सत्य कथा है। इसी कलिकाल में भई कर्माबाई, इसी कलयुग में। हम आप तो मंदिर में बस बोल देते हैं, लेकिन कर्मा ने बोल कर मान भी लिया था कि मैंने कन्हैया को बुलाया है तो मेरा कन्हैया अवश्य आएगा। अगले दिन सुबह सुबह उठी, न नहाई न आंगन साफ की, सबसे पहला काम चूल्हे पर खिचड़ी चढ़ा दी। खिचड़ी बना के भी उतार के ही रखी थी। तब तक कर्मा मैया के द्वार पर एक 8 साल का बालक चला आया, बोला माँ जल्दी खिला दे, मुझे भूख लगी है माँ। कर्माबाई ने कन्हैया को खिचड़ी खिलाया। अब उस दिन से ये नित्य का क्रम बन गया कि भगवान रोज सवेरे जाके कर्मा के घर खिचड़ी खाने लगे। एक दिन भगवान भोजन करके गए, कर्माबाई बर्तन साफ कर रही थी, एक महात्मा गुजरे। महात्मा ने कहा, अरे बुढ़िया इतने सवेरे सवेरे तू भोजन कर ली? कर्माबाई बोली, मैं नहीं की, मेरा कन्हैया आया था भोजन करने, मैं उसको भोजन कराई। महात्मा को हंसी आ गई, बोले तुम इतनी बड़ी भक्तन हो कि तुम्हारे घर भगवान भोजन करने आएंगे? ऐसे भगवान को भोजन कराते? न तूने स्नान किया है, न तूने आंगन को शुद्ध किया है, बर्तन तेरे जूठे पड़े उसी में बना दिया। कर्मा बोली, प्रभु मुझे तो कुछ नियम पता ही नहीं है, क्या क्या करना होता है। संत ने कहा, सवेरे तू उठना, पहले आंगन को साफ करना, गाय के गोबर से लीपना, बर्तनों को साफ करना, फिर स्वयं स्नान करना, उसके बाद भोजन बनाना। अगले दिन उठी, लगी नियम करने। अभी स्नान करके आई ही थी, तब तक समय हो गया, कन्हैया आ गए हो। बोले माँ जल्दी खिला, भूख लगी है। हम माई देखी आज तो बनाया ही नहीं है, बाप प्रभु आ गए। बोली वो महात्मा फंसा गया हमको, अभी रुकिए मैं बनाती हूँ। जल्दी जल्दी खिचड़ी बनाई, गरम गरम खिचड़ी दिया भगवान को। अभी प्रभु थोड़ा पाए ही थे खिचड़ी, तब तक उधर मंदिर खोलने का टाइम हो गया। पुजारी जी लगे घंटा पीटने द्वार खोलने के लिए। भगवान देखे कि द्वार खुल जाएगा तो मैं तो गायब हूं वहां। जूठा हाथ लिए कन्हैया भगे वहां से। और माई बाप, ये सत्य घटना है। जब पुजारी जी ने मंदिर का पट खोला ना, तो पाया कि जो भगवान का मूर्ति है, उस मूर्ति के मुख में और मूर्ति के दाहिने हाथ में गर्मा गर्म खिचड़ी लगी हुई थी। मूर्ति पर खिचड़ी दिखाई पड़ी। पुजारी जी विह्वल हो गए, ये कहां से आया? रात को स्वप्न आया। भगवान ने कहा, किसी से कहना मत, मैं रोज कर्मा माई के पास खिचड़ी खाने जाता हूं। माई बाप, ऐसा मैंने पढ़ा है। जब कर्मा माई इस संसार में नहीं रही, उनके जाने के बाद कई दिनों तक उनके घर से सवेरे सवेरे एक बच्चे के रोने की आवाज आती थी। कई दिनों तक भगवान खिचड़ी खाने जाते थे, वहां मां नहीं होती थी। भगवान मां के वियोग में रोते थे और रो के चले आते थे। आज भी आप श्री जगन्नाथपुरी में जाइए, एकादशी के दिन चावल स्पर्श करने में भी दोष है, खाना तो बहुत दूर की बात। एकादशी के दिन चावल छूना भी मना है। जगन्नाथ भगवान को रोज कर्मा माई का भोग लगता है, खिचड़ी का। 56 भोग लगते हैं, लेकिन प्रधान भोग खिचड़ी आज भी है।
एकादशी भगवान गए, जाकर बोले प्रभु से कि प्रभु आज आप चावल नहीं खाएंगे। जगन्नाथ भगवान बोले क्यों? मैं आ गया हूं, एकादशी है आज। भगवान बोले जेल में डालो इसको। आज भी आप जाइएगा, जगन्नाथ मंदिर के पीछे भाग में एक कारागार बनाया गया है, जेल, जिसके अंदर एकादशी को उल्टा करके लटकाया गया है, बंद किए गए हैं। पूरे धरती पर एक जगन्नाथपुर ही ऐसा दिव्य क्षेत्र है जहां एकादशी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वहां 24 दिन 24 घंटे 12 महीने प्रत्येक दिन भगवान के लिए खिचड़ी का भोग लगता है और भगवान जगन्नाथ मां कर्मा का भोग पाते हैं। ये क्या है? तुम ही निवेदित भोजन करही। घर में भोजन बने तो दिव्य थाल सजे, जितनी रोटी आप खाते हैं उतनी रोटी भगवान के लिए रखिए, दाल रखिए, सब्जी रखिए, तनिक सलाद सुधार दीजिए, दाल के ऊपर धनिया पत्ता छिड़क दीजिए, हो सके तो थोड़ा अचार भी रख दीजिए, मिर्चा भी तवा पे तल के रख दीजिए, बगल में राम रस भी रख दीजिए, नमक, हो सकता है भगवान को मिलाना हो कहीं, और ले जाकर भोग लगाइए। कहिए प्रभु आप भोग लगाकर इस भोजन को प्रसाद बनाइए, उसके बाद पूरा परिवार इस प्रसाद को प्राप्त करेगा। ये व्यवहार। घर में वस्त्र आभूषण आवे तो पहले भगवान को अर्पित करे और प्रसाद बना के फिर स्वयं धारण करे। श्रेष्ठ जन आए घर में तो विनम्रता पूर्वक सिर झुकाकर उनका अभिवादन करे। राम जी पांव से तीर्थों की यात्रा करे, हाथ से आपकी सेवा करे और आप पे भरोसा करे। राम जी ये सब जो व्यक्ति व्यवहार करता हो, आप उसके हृदय में जाकर विराजमान हो जाइए। आपके लिए चौथा स्थान बता रहा हूं। अब पांचवा स्थान बताया। मंत्र राजनित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुमहि सहित परिवारा, अर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जिवाहि देहि बहुदाना, तुम ते अधिक गुरहि जिय जानी, सकल भाय सेवहि सन्मानी। हाँ तुम ते अधिक गुरहि जिय जानी, सकल भाय सेवहि सन्मानी। वाल्मीकि जी कहते हैं प्रभु जो मनुष्य आपके मंत्र का जप करे। कौन सा मंत्र? गुरु दीक्षा के समय गुरुदेव भगवान के श्री मुख से कान में जो मंत्र मिला उसका जप करे। जिसकी दीक्षा नहीं भई वो महामंत्र का जप करे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मंत्र राज नित जप ही तुम्हारा। इसके बाद पूरे परिवार के साथ रघुनाथ जी आपकी पूजा करें। देखिए पूजा अकेले न किया जाए, पूजा परिवार के साथ किए। क्यों? जब हम न रहेंगे तो हमारे न रहने के बाद भी हमारे घर में बच्चे भगवान की पूजा करते रहेंगे। और यदि आपने बच्चों को छोड़ के पूजन किया तो आपके बाद आपके घर के भगवान मंदिर में चले जाएंगे। बच्चों को तो आदत नहीं है। वो अमावस्या के दिन पितरों को तर्पण करे, पूर्णिमा के दिन भगवान की कथा सुनकर ब्राह्मण देवता को भोजन कराए, भोजन करा के अनेक प्रकार से दान देकर संतुष्ट करे, दान देकर संतुष्ट करे। यहां पर समझिएगा, यजमान को अपने सामर्थ्य से दान देना चाहिए कि पंडित जी ब्राह्मण देवता संतुष्ट हो जाएं। और दूसरी बात, ब्राह्मण देवता को भी अपनी सीमा तय करके रखनी चाहिए कि कितना मिल जाने पर हमको संतुष्ट हो जाना है। ऐसा नहीं कि यजमान देते देते मर जाए और देवता प्रसन्न नहीं हो रहे हैं। देने वाले को ऐसा लगे कि हमने कुछ नहीं दिया, और लेने वाले को ऐसा लगे कि क्षमता से अधिक प्राप्त हो गया है,
तो देने वाले को भी आनंद आता है और लेने वाले को भी आनंद आता है। विप्र जिवाई देहि बहुदाना। राम जी, आपसे अधिक सम्मान अपने गुरु जी का करें। तुम ते अधिक गुरहि जिय जानी सकल भाय सेवहि सन्मानी। सब प्रकार से मनसा वाचा कर्मणा अपने सद्गुरुदेव भगवान की सेवा करे। और ये सब करके, सब यानी मंत्र जप के, परिवार के साथ आपकी पूजा करके, तर्पण होम करके, ब्राह्मण देवता को भोजन करा के, दान दे के, अपने गुरुदेव का सम्मान राम जी आपसे अधिक करके, ये सब करने के बाद केवल एक ही फल मांगे। क्या? राम चरण रति हो। ये करने के बाद केवल एक ही बात कहे कि भगवान के चरणों में प्रेम बढ़ जाए। हे राम जी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, तिनके मन मंदिर बसहु सिय रघु नंदन दो। राम जी, आप उस मनुष्य के मन मंदिर में अकेले नहीं, लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ जाकर विराजमान होइए। आपके लिए उस व्यक्ति का मन 5वां स्थान है। यही 5 स्थान माई बाप हमारे और आपके हाथ में है, बस में है। या तो कथा सुन ले, कथा सुनने में यदि उतनी रुचि नहीं है तो भगवान का दर्शन कर ले, दर्शन करने का समय नहीं है तो भगवान के नाम का गुणगान कर ले, और इसके बाद व्यवहार, भोग लगाकर भोजन लिया जाए, सुगंध अर्पित करके सुगंध लिया जाए, वस्त्र आभूषण आवे तो भगवान को अर्पित करके धारण किया जाए, श्रेष्ठ का आदर सत्कार किया जाए, भगवान की सेवा की जाए, पांव से तीर्थों की यात्रा बने, भगवान पर भरोसा बने, तर्पण होम किया जाए, भगवान का मंत्र जपा जाए, परिवार के साथ पूजन किया जाए, समय समय पर ब्राह्मण देवता को भोजन कराकर संतुष्ट किया जाए, और गुरुदेव भगवान का सम्मान राम जी से अधिक किया जाए। ये हमारे आपके हाथ में है। जिसमें मन की गति हो उसमें प्रवेश किया जाए। इसके बाद जो 9 स्थान वाल्मीकि जी बताए, वो हमारे आपके बस की बात नहीं है। हम यहां से आपको प्रवचन दे कि क्रोध न किया जाए, क्रोध न किया जाए। 5 बार यहां से आगे से आ जाकर दिखाइए, फिर देखिए हमारा क्रोध। क्रोध समाप्त हो जाए, मोह समाप्त हो जाए, ये जीव के बस की बात नहीं है। जय हो। उत्तर प्रदेश शासन के पूर्व सहकारिता मंत्री परम आदरणीय श्रीमान अजय राय जी का आगमन भया है। बहुत बहुत स्वागत आपका। विराजे। अभी समय है ना? जीवन में काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ समाप्त हो जाएगा। ये अपने हाथ में नहीं है, भगवान की कृपा पर निर्भर है। धन पराव विषते विष भारी, दूसरे का धन विष से भी भारी विष। जननी समझा नहीं परनारी। गौ के लिए, ब्राह्मण के लिए संकट धारण कर लेना, जब तक भगवत कृपा नहीं होगी ये संभव होने वाला नहीं है। मेरी प्रार्थना, 5 में से कोई एक घर व्यवस्थित करने का स्वभाव बनाइए। इस मानव शरीर का कल्याण हो जाएगा। वाल्मीकि जी ने 14 स्थान बताए, और उसके बाद लौकिक स्वरूप में राम जी कहाँ रहे। कहा, राम जी आप जाकर चित्रकूट गिरी करहु निवासो। चित्रकूट गिरी करहु निवासो। तह तुम्हार सब भांति सुपासो। तुम्हार सब भांति सुपासो। अत्रि आदि मुनिवर बहु बसहि। अत्रि आदि मुनिवर
करही जोग जप तप तन कसाही, करही जोग जप तप तन कसाही। रमेऊ राम मन देवन जाना, रमेऊ राम मन देवन जाना। चले सहित सुर धपति प्रधाना, चले सहित सुर धपति प्रधाना, चले सहित सुर धपति प्रधाना, चले सहित सुर धपति प्रधाना। वाल्मीकि जी ने कहा, राम जी आप जाकर चित्रकूट में वास करिए। मंदाकिनी जी का पावन क्षेत्र है, कामदगिरि जी वहां पर हैं, अत्रि आदि मुनि वहां रहते हैं, जोग यज्ञ जप तप करते हैं। भगवान वाल्मीकि जी से विदा लेकर चित्रकूट में आए हैं। गोस्वामी जी कहते हैं चित्रकूट की दिव्यता का दर्शन करके भगवान का मन वहीं रम गया। देवता जाने कि भगवान चित्रकूट को देखकर आनंद में आ गए हैं। सारा देव समाज कोल की रात का रूप धारण करके चित्रकूट में आया है। विश्वकर्मा जी को साथ मिलाए हैं देवता। विश्वकर्मा जी ने चित्रकूट में 2 कुटिया बनाई। आज भी अब जब चित्रकूट में कामद जी की परिक्रमा लगाएंगे, परिक्रमा लगाते लगाते जैसे आप पश्चिम दिशा की ओर पहुंचेंगे तो वहां राम जी की कुटिया का स्थान आज भी सुरक्षित है। एक बड़ी कुटिया राम जी के लिए बनाई गई और उसी कुटिया के सामने चोटी पर एक छोटी कुटिया लक्ष्मण भैया के लिए बनाई गई। ऊपर क्यों बना? क्योंकि राम जी को पहरा देना है। पहरे वाले व्यक्ति को ऊंचाई पर रहना चाहिए ताकि दूर तक दिखाई पड़ जाए। कुटिया बनाए, उसके बाद सारा देव समाज भगवान का दर्शन करता है। भगवान से विदा लेकर आशीर्वाद लेकर देवता गए हैं। देवताओं के जाने के बाद चित्रकूट के आसपास के जो वन में मुनि मंडल थे वो सारे ऋषि मुनि आ गए। प्रभु ने सभी मुनियों को दंडवत किया है। मुनियों ने राम जी को आशीर्वाद दिया है और आशीर्वाद देकर मुनि अपने आश्रम में चले गए। अब दर्शन करिए। जहां बड़े बड़े लोग होते हैं ना, वहां छोटे लोग जाने में संकोच करते हैं। भगवान चित्रकूट में आकर बसे हैं। पूरा मुनि मंडल चित्रकूट की ओर चल पड़ा। ये दृश्य देखकर जो अगल बगल के जंगल के वनवासी कोल भील थे वो देखने आए, भाई कौन आ गया कि इतने मुनि लोग जाने लगे। सारे कोल भील दूर में आकर बैठ के देख रहे हैं। देवता मिलकर गए, मुनि मिलकर गए। कोल भीलों के पास निषाद राजगुह ने सूचना भेज दी थी कि राम जी जा रहे हैं। ये समझ गए कि राम जी आए हैं। लेकिन एक बार समझिएगा, इन कोल भीलों को ये पता है कि राम जी निषाद जी के मित्र हैं। ये नहीं पता है कि ये राम जी भगवान हैं। ये नहीं मालूम। दूर से देख रहे हैं। जब मुनि लोग मिल के चले गए तो जैसे आप लोग आके यहां बैठे हैं ना, इसी प्रकार सारे कोल भील आकर भगवान के सामने बैठ गए। भगवान का स्वरूप देखकर सब उन्हीं में खोए हैं। उनका जो सरदार था, सरदार ने कहा, आपने यहां आने का जो निर्णय लिया है राम जी, आपने बहुत बढ़िया निर्णय लिया है। हम तो कहते हैं राम जी वो धरती धन्य है जहां आपने अवतार लिया होगा, जन्म लिया होगा। वो मार्ग धन्य है जिस मार्ग से होकर आप यहां पर आए हैं। और राम जी एक बात कहें, हम लोग भी धन्य हो गए हैं कि आपने यहां पर रहने का निर्णय ले लिया। लेकिन हम आपसे एक बात कहें राम जी, आप डरिएगा बिल्कुल मत, हम हैं ना आपके साथ। अच्छा आप बताइए, आप में से किसी की क्षमता है कि भगवान से कही दे कि भगवान डरिएगा मत, हम हैं आपके साथ? ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये नहीं जानते हम जिनसे बात कर रहे हैं वो राम जी भगवान हैं।
कोलभीलों का सरदार कहता है राम जी आप डरिएगा मत, हम है ना, इस वन का एक एक पग पग हमारा देखा हुआ है, हम आपको सांप से बचा लेंगे, हम आपको हाथी से बचा लेंगे, हम आपको सिंह से बचा लेंगे। पीछे से किसी ने कहा बाघ भी बोल दो, उसने कहा हम आपको बाघ से भी बचा लेंगे, आप बिल्कुल मत डरिएगा राम जी। राम जी बोले अब तक तो बहुत डर लग रहा था, लेकिन अब आप लोग आकर बोल दिए ना तो मेरा सारा भय समाप्त हो गया, अब कोई डर की बात नहीं रही। कोल ने कहा प्रभु आपने अपना परिवार छोड़ा है, सब कुछ छोड़कर यहां पर आए हैं, हमारी औकात तो इतनी नहीं है नाथ, एक बात कहने में आपको संकोच हो रहा है प्रभु, आप अपना परिवार छोड़कर आए हैं, आज के बाद आप हम लोगों को ही अपना परिवार मान लीजिए ना, हम आपके परिवार हैं यहां पर। हम सेवक परिवार समेता नाथ न सकूं जब आय देता। जब कोलभील ये बात बोले ना तो राम जी भाव में डूब गए। देखिए आप इतने सारे लोग आए हैं, कोई यदि अपने 8 साल का बेटा को पंडाल में लेकर आया हो और कथा सुन के आप घर जाने लगे रात में, अपने बेटे की उंगली को पकड़ के, और आपका पुत्र आपसे कहे बाबूजी मैं छोटा हूं तो आप मेरी उंगली पकड़ के कथा में लाए हैं, आप चिंता मत करिएगा बाबूजी, जब आप बूढ़े हो जाएंगे ना तो आपकी उंगली पकड़कर मैं आपको कथा में लाया करूंगा। अब कल्पना करिए वो लाए चाहे न लाए ये भविष्य की बात है, परंतु जिस समय वो संतान ये बात कहेगी उस समय पिता के हृदय को जो सुख और जो आनंद प्राप्त होगा दुनिया में कोई उसकी कल्पना नहीं कर सकता। ठीक वही सुख मेरे राम जी को प्राप्त हुआ। कब? जब इन कोलभीलों ने कहा प्रभु डरिएगा मत, हम आपके साथ हैं ना, हम आपको पूरा वन घुमाएंगे नाथ। राम जी प्रसन्न हो गए। यहां पर किसी ने पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी से कहा गोस्वामी जी आप क्या बोल रहे हैं, भगवान वेद के बोलने के बाहर है, वेद बचन मुनि मन अगमा ते प्रभु करुणा बचन किरातन के सुनत जिमि पितु बालक गोस्वामी जी जो भगवान वेद के कहने से परे हैं, जो भगवान मुनियों के मनन से परे हैं, वेद नहीं जान पाए, मुनि जिनका स्मरण नहीं कर पाते हैं, जन्म जन्मांतर लगे रहते हैं कि एक बार दर्शन मिल जाए, वो राम जी इन कोलभीलों की बात को ऐसे सुन रहे हैं जैसे पिता अपने पुत्र की बात को सुनता है। क्यों सुन रहे हैं? इस प्रश्न का उत्तर भूत भावन भगवान विश्वनाथ ने मां पार्वती को दिया। कहा शिव सिद्धांत स्थापित करते हैं कि रघुनाथ जी को मेरे केवल प्रेम प्रिय है। देखिए क्षमा करिएगा, सरकार थोड़ी कड़वी बात क्षमा चाहते हैं। यदि भगवान ज्ञान से मिलते ना तो केवट जी को भगवान का दर्शन न हो पाता। होता क्या है? भगवान ज्ञान से मिलते हैं कि नहीं मिलते ये ज्ञानी लोग जाने, लेकिन भगवान शंकर कहते हैं कि मेरे रघुनाथ जी को केवल प्रेम प्रिय है। यदि प्रेम से उनको प्राप्त हो सकते हैं तो प्रेम से हमको आपको क्यों नहीं प्राप्त हो सकते? हम प्रेम से बुलाते ही नहीं है। आज भी भगवान आने के लिए तैयार है, लेकिन बुला कौन रहा है? हम भगवान के लिए भगवान को नहीं याद करते, हम सामान के लिए भगवान को याद करते हैं।
जो भगवान के लिए भगवान को याद करता है उसको भगवान मिल जाते हैं, इसी कलिकाल में मिलते हैं। भगवान को प्रेम करिए। शंकर जी ने कहा रघुनाथ जी को केवल प्रेम प्रिय है। प्रभु ने कोल भीलों को बहुत दुलार किया है। राम सकल बनचर तब तो से कही मृदु वचन प्रेम परिपोषे। मधुर वचन से प्रभु ने सबके हृदय को शांत किया है और विदा किया रघुनाथ जी ने। सारे कोल भील भगवान को प्रणाम करके अपने अपने घरों को गए हैं। यहां गोस्वामी जी कहते हैं जिस प्रकार अमरावती कहें तो देवलोक में मां सची के साथ देवराज इंद्र अपने पुत्र के साथ आनंद में रहते हैं, उसी प्रकार चित्रकूट के इस वन में रघुनाथ जी मैया जानकी और भैया लक्ष्मण के साथ रहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथा को अब अयोध्या लेकर गए। सुमंत जी महाराज श्रीधाम अयोध्या लौटे हैं और जैसे महाराज को बताया दशरथ जी को कि प्रभु मैं तो आया हूं लेकिन राम नहीं आए हैं, महाराज दशरथ के प्राण उनके कंठ में चले आए। इंद्रियां शांत होने लगी, शिथिल होने लगी। माताएं चारों ओर से बैठी हैं, कौशल्या मैया, कैकेयी मैया, सुमित्रा मैया। जब महाराज की इंद्रियां शिथिल होने लगी तो कौशल्या मैया ने अपने आंसुओं को पोंछ करके महाराज के पांव को पकड़ा। प्रभु धीरज धरिए नाथ, राम के इस वियोग रूपी समुद्र में पूरी अयोध्या जहाज बन के खड़ी है आज, और इस अयोध्या रूपी जहाज पर प्रभु केवल आप नहीं पूरा परिवार समाज चढ़ के बैठा है, और आप ही इस जहाज के नाविक हैं। और प्रभु यदि नाविक ही न रहे ना तो जहाज को डूबने से कोई बचा नहीं सकता है। मैं कहती हूं प्रभु यदि आप धीरज धरेंगे ना तो 14 वर्षों के बाद राम स्वयं आकर आपको प्रणाम करेगा। महाराज कहे कौशल्या आज धीरज नहीं, आज तो तापस अंध श्राप सुधि आई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। महाराज कहते आज धीरज नहीं, आज उस तपस्वी माता पिता के श्राप की याद आ रही है। अब तक दशरथ जी ने यह बात किसी को बताया नहीं था, आज पहली बार मां कौशल्या को सुनाए। कौशल्या, श्रवण कुमार के उस अंधे माता पिता ने मुझे श्राप दिया था कि राजन जिस प्रकार पुत्र के वियोग में आज हम मर रहे हैं, इसी प्रकार एक दिन तुमको भी अपने पुत्र के वियोग में मरना पड़ेगा। लेकिन हमारे पुत्र की तो मृत्यु हो गई, तुम्हारा दुर्भाग्य, जब तुम्हारे शरीर से प्राण निकलेगा तो तुम्हारे 4 में से एक